Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, so we continue our chapter 17, forest, our lifeline. Forest, our lifeline. In this chapter, we अंडरस्टैंड हम पढ़ चुके थे, कल हमने पढ़ा था ना, अपना टॉपिक हमने पढ़ा था 17.1 विजिट टू ए फॉरेस्ट, ये कंप्लीट हो गया था। आई हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 17.1। ओके, एक्टिविटी 17.2 also completed. Today we do activity 17.3. Okay, आज हम एक्टिविटी 17.3 पढ़ेंगे। Activity 17.3. Okay, in this activity we have to dig। हम ना क्या 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 करना है, क्योंकि इस एक्टिविटी में हम ह्यूमस फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा था जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है, जहाँ पर डिकेइंग लीव्स हैं, ट्विंग्स हैं, है ना, ये और ये सब पड़े हुए थे, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा था, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो थोड़ी सी उनको वार्म, है ना, गर्म लग रही थी। तो क्यों लग रही थी? क्योंकि वहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, फंजाई करते हैं, है ना, और ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम वही ह्यूमस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने डिग ए स्मॉल पिट, एक छोटा सा पिट बनाया है ना। उसमें हमने क्या किया है, उसमें वेजिटेबल वेस्ट है, लीव्स इन इट, उसमें हमने क्या रखा, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, उसमें हमने रखेंगे। कवर देम विद सॉइल, उसको सॉइल के साथ कवर कर देना है। ऐड सम वाटर, उसमें हम कुछ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। आफ्टर 3 डेज आप क्या देखेंगे, है ना, ऐसे हमने अरेंजमेंट पूरा कर लिया। हमने एक पिट बनाया, उसमें हमने वेजिटेबल पील है, लीव्स है, ये सब रखा। उसके बाद हमने उसको सॉइल के साथ कवर कर लिया। तो क्या होगा, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया। तो हम आफ्टर 3 डेज देखेंगे क्या होगा, रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। आफ्टर 3 डेज रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, आप सॉइल की अपर लेयर रिमूव करेंगे। है ना, जब आप सॉइल की वो जो अपर लेयर है, रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, उसको हटा देंगे। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, तो आप देखेंगे जो पिट है वो थोड़ा सा अंदर आपको हीट, उसमें आपको गर्मी, है ना, हीट यानी कि वो थोड़ी सी आपको गर्म लगेगी, है ना। पहली आज देयर आर सो मेनी ट्रीज हेयर, पहली ने पूछा यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रीज हैं। आल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक, इस तरह के बहुत सारे फॉरेस्ट भी होंगे। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, है ना, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, है ना, इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री, क्या होगा, है ना। जैसे इस तरह यहाँ फॉरेस्ट है, उस तरह से और भी बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे। तो क्या होगा, यदि हम कुछ फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज को हम कट कर देते हैं और उसकी जगह पे हम फैक्ट्री डाल देते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब प्रोफेसर अहमद ने कहा, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, आपने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना।
We cut some trees for factory. Okay, Professor Ahmed said, उन्होंने कहा You have read about autotrophs. आपने autotrophs के बारे में पढ़ा है, heterotrophs क्या है, saprotrophs क्या है. तो फिर से मैं आपको बता दूं, autotrophs क्या है. Autotrophs यानी autotrophs basically all plants are autotrophs. जितने भी plants हैं वो autotrophs होते हैं. क्यों होते हैं? Because they can prepare their food own self. है ना. ऑटोट्रॉफ क्या है? जितने भी ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑटोट्रॉफ बेसिकली ऑल प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ. क्यों है? क्योंकि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ. वो अपना जो फूड है वो खुद फॉर्मेशन करते हैं, है ना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है. कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उनमें फोटोसिंथेसिस होता है ना. प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल होता है, ठीक है. वो सनलाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं, सनलाइट ले लिया और सॉइल से उनको वाटर एंड मिनरल अवेलेबल हो जाते हैं. इन 4 इंग्रेडिएंट के प्रेजेंट में क्या होता है? प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, फूड फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज. दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ्स. सेकंड है हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स मींस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. तो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. जैसे हम और आप, हम भी दूसरे पे डिपेंड है. हम वी टेक अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं या तो एनिमल से लेते हैं. दैट्स व्हाई वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉफ्स. सैप्रोट्रॉफ्स मींस व्हिच टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो अपना फूड जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, है ना, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स. जैसे कि फंजाई हो गया, हमारा मशरूम है ना, ये सारी चीजें क्या है? दे आर सैप्रोट्रॉफ्स. ओके. तो you have learned how green plants produce food. आप जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं they are known as producer also. इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोडक्शन करते हैं. all animals whether herbivores और carnivores, चाहे वो herbivore हो carnivore हो, है ना, वो क्या है? डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. ठीक है. सबसे पहले होते हैं प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद आता है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स मींस वेजिटेरियन. पूरी तरह से जो वेजिटेरियन है हर्बीवोर्स यानी विच डिपेंड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, है ना. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड. दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. दूसरे हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मींस पूरी तरह से मांसाहारी, है ना, जो कि पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? फ्लैश पे, मीट पे. So carnivores are those animals which depend on flesh or meat of other animals. ना, those are known as carnivores. Okay. तो ये सब कैसे हैं? They are ultimately depend on plants for food. Plants पे कैसे? कार्निवोर्स है, उनको मीट चाहिए, है ना, तो उसके लिए उनको दूसरे एनिमल्स चाहिए, चाहे वो हर्बीवोर हो, है ना, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, है ना. जो वेजिटेरियन है, जो हर्बीवोर्स हैं, वो डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना. तो प्लांट्स होंगे तब तो हर्बीवोर्स होंगे, और जब हर्बीवोर्स होंगे इसके तभी तो हमको कार्निवोर्स मिलेंगे. ठीक है. ओके. ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय ऑर्गेनिज्म. देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है विच फीड ऑन प्लांट, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड है, ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म एज ए फूड क्या करते हैं? ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं. एंड सो ऑन. इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, है ना. जो ग्रास है उसको कौन लेता है? ग्रासेस हैं, उनको इंसेक्ट्स ने अपना फूड बनाया. ठीक है. इसी तरह से आप आगे देखेंगे विच इन टर्न इज ईटन बाय द फ्रॉग, है ना, जिसको फ्रॉग ने अपना फूड बना लिया. ठीक है. इसके बाद आगे देखिए आप, टेकन बाय द फ्रॉग. द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक. ओके. और इसको यहाँ पर स्नेक ने, तो ये हमारी एक फूड चेन बन गई.
ये एक हमारी फूड चेन बनी। इससे ग्रास क्या हो जाएगी, ये है प्रोड्यूसर, है ना, ये हमारी प्रोड्यूसर है। ग्रास हमारा क्या है, प्रोड्यूसर। इंसेक्ट जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे हर्बीवोर, ठीक है। और जो ये फ्रॉग है ये हमारा आ जाएगा कार्निवोर में, ठीक है। और स्नेक जो आ जाएंगे ये आपके आ जाएंगे ऑमनीवोर्स में, ठीक है। इस तरह से ये एक छोटी फूड चेन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? ओके। जैसे ग्रास है ना, तो ग्रास हमारी प्लांट होती है, तो ये क्या थी, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करती है ना, दे आर ऑटोट्रॉफ। इसके बाद ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, ये इसका हर्बीवोर हो जाएगा। फिर इसके बाद आया फ्रॉग, फ्रॉग ने इंसेक्ट को एज ए फूड, है ना, यूज किया, तो ये आपका कार्निवोर है। फ्रॉग को स्नेक ने एज ए फूड, तो ये आपका ऑमनीवोर्स हो जाएगा, है ना। ऑमनीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों ही प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एज ए फूड यूज करते हैं। दे आर ऑमनीवोर्स, वी आर ऑमनीवोरस, हम भी ऑमनीवोरस हैं बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल बोथ, है ना, दैट्स व्हाई वी आर ऑमनीवोरस। तो एक छोटी सी यहाँ पर एक फूड चेन दिखाई गई है ना। इसी तरह से ये हमारा फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन, फूड वेब में बहुत सारी ऐसी फूड चेन चलती हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर और दिखाया गया है, स्नेक के बाद ईगल ना, यहाँ पे इन्होंने ईगल डाल दिया है, ओके। ईगल, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, ये कार्निवोरस है तो प्राइमरी, है ना, कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस भी हो जाता है, फिर उसके बाद ऑमनीवोरस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ईगल। तो ये एक सिंपल सी फूड चेन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन दी फॉरेस्ट। इस तरह की बहुत सारी फूड चेन फॉरेस्ट में चलते रहते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, ये जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, यदि कोई भी एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इट अफेक्ट अदर फूड चेन्स, इसका इफेक्ट दूसरी फूड चेन पे भी पड़ता है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन दी अदर पार्ट, है ना। इसलिए फॉरेस्ट का कोई भी एक पार्ट, यदि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि फॉरेस्ट के किसी भी एक पार्ट में कोई भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वहां पर दूसरे पार्ट में भी डिस्टर्बेंस होगा। यही कहा गया है, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट। कहीं भी यदि एक फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है तो उसका इफेक्ट पूरे फॉरेस्ट में पड़ेगा। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट, कोई भी एक वन कंपोनेंट को हम रिमूव कर दें, ट्रीज को हटा दें, तो ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड, तो उसका इफेक्ट दूसरे कंपोनेंट पे पड़ेगा। फिगर देखिए, फिगर आपका है 17.9, इसमें इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स ये आपको दिखाया गया है, इसको देखिए। ये जो आपका फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, फिगर 17.9 आप देखेंगे, इसको समझिएगा। इसमें कह रहा है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स, किस तरह से प्लांट्स हैं, है ना, सॉइल है और डिकम्पोजर्स हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है फॉरेस्ट में। तो देखिए फॉरेस्ट में नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जहां पर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में, ये सॉइल है, यहाँ पर वाटर है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर आए तो यहाँ पर देखिए ट्रीज हैं, है ना, यहाँ पर ट्रीज हैं। ट्रीज में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, है ना, और ट्रीज में क्लोरोफिल होता है, और यहाँ से इन्होंने वाटर ले लिया, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, इन्होंने फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, तो साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है आप दिखाया गया सारे, ऑक्सीजन कौन लेता है, हम आप लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं इनके थ्रू। तो ये हो गया इंटर रिलेशन
रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर, किस तरह से ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इनका क्या रिलेशन है, ये इसमें समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। इसके बाद है यहाँ पर प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट फ्लोर में कुछ लीव्स पड़े हुए हैं वो आप ले लीजिए एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस, और उसको आप हैंड लेंस से ऑब्जर्व कीजिएगा। दे फाउंड, उन्होंने पाया टिनी मशरूम ओवर दी डिकेइंग लीव्स। उन्होंने देखा कि उस लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे मशरूम्स थे, है ना, डिकेइंग मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, जो वो लीव्स थी जिनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया था उनके ऊपर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे मशरूम्स थे। मशरूम क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक है, दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ द टिनी इंसेक्ट, आर्मी ऑफ द टिनी इंसेक्ट, है ना। उसके बाद है मिलीपीड, आंट्स एंड बीटल्स ऑन देम, उन्होंने उससे बहुत छोटे छोटे आंट्स, मिलीपीड, इन सबको भी देखा, है ना। They were wondering how these organisms live there. ये सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट apart from these animals which are easily seen, ना, तो apart from these animals, ये जो एनिमल्स हैं which are easily seen, जो दिखाई दे जाते हैं, there are several organisms and microorganisms that live in soil. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में रहते हैं और हमको भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पहली वंडर्ड, इसको बहुत आश्चर्य हुआ दैट मशरूम्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, है ना, क्या है, दैट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, है ना, ये सारे जो है जो मशरूम है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है, खा भी रहे थे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन दी डेड प्लांट, है ना, जो मशरूम्स हैं एंड वो क्या है, डेड जो लीफ थे, डेड जो प्लांट है उसके ऊपर ग्रो कर रहे थे। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया दैट दे आर फीड अपॉन दी डेड प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ये क्या खाते हैं, जो ये मशरूम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल टिश्यू हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9, आपने पढ़ा था, चैप्टर 9 में हमने ह्यूमस को डिटेल में पढ़ा है ना। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, आपको कौन सी लेयर में ह्यूमस मिलता है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू द सॉइल। देखिए जो ह्यूमस है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वहां पर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है और वही सॉइल की फर्टिलिटी, सबसे ज्यादा जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है वो अपर मोस्ट लेयर ही होती है, वहीं पर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स और हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। The microorganisms which convert dead plants and animals to humus are known as decomposers. ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स, है ना, मेनली बैक्टीरियल फंजाई या डिकम्पोजर्स। These microorganisms play an important role in the forest. इनका बहुत बड़ा रोल होता है। Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus. उन्होंने कुछ पहली ने तुरंत डेड लीव्स को हटा करके उसके नीचे ह्यूमस को फाइंड आउट किया। ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर में उन्हें ह्यूमस को देखा, फाइंड आउट किया। The presence of humus ensure that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. अब वो समझ गई
जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे जो बनने वाला न्यूट्रिएंट्स है जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसका सॉइल में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फ्रॉम देयर these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants, और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल की रूट्स के थ्रू प्लांट्स को मिल जाते हैं, प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। What happens if an animal dies in the forest? यदि कोई भी एनिमल है फॉरेस्ट में डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, पीला तो क्या होगा उसका? तो उसका क्या होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, जो वल्चर्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, क्रोज है, जैकाल्स हैं, इंसेक्ट है, पहले ये उसको अपना फूड बना लेते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन फूड ले लेते हैं। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड, इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन दी फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बेकार हो जाता है। ठीक है, हर चीज यूज हो जाती है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, आज हमने है ना ह्यूमस कैसे बनती है, ह्यूमस कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है ना, ये सब पढ़ा है ना। जो डेड एनिमल्स हैं, जो यदि फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल डेड हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सब जाना। ये सब आपको समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. सब हाँ, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो कल हम उसके आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा पढ़कर आइएगा। ओके बेटा, देन बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.